हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रेसेस। फ्रेसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्या रूल्स होते हैं, इसमें आज हम सभी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखते हैं। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है चैप्टर का नाम? फ्रेसेस। तो फ्रेसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, होता क्या है, एंड इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो भी लिख देती हूँ। ये क्या कहते हैं? पदबंध। ठीक है, एंड इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखते हैं? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपने देखा होगा, हमने जब प्रीवियस चैप्टर पढ़े हैं उसमें हम नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज ये सब पढ़ रहे थे, तो वही फ्रेज की बात हो रही है। वो क्या था? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, विच मेक्स sense but not complete sense, but not complete sense। तो ये क्या कह रहा है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो क्या बनाता है? सेंस बनाता है, बट कंप्लीट सेंस नहीं होता है उसका। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? इट डज नॉट, पॉइंट्स में लिखवा रही हूँ ताकि ईजिली लर्न हो जाए। इट डज नॉट include a subject and a verb। तो ये क्या कह रहा है? इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है और वर्ब नहीं होता है। फ्रेज में क्या नहीं होता? सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। थर्ड पॉइंट एक देखते हैं। थर्ड क्या लिखें? द वर्ड्स इन अ फ्रेज आर closely related to each other। द वर्ड, जो वर्ड्स होते हैं फ्रेज में, वो क्या होते हैं? एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और क्या कह रहा है? फ्रेजेस प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं? मोर इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में? वॉट एवर द सेंटेंस सेंटेंस इज स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में भी सेंटेंस में बात की जा रही होती है उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कौन? फ्रेसेस। और ये क्या कह रहा है? इट कैन बी यूज्ड, किस लिए यूज होते हैं? टू कम्युनिकेट समथिंग। कम्युनिकेट करने के लिए फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ
सेंटेंस, ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है एंड कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। तो अभी एक बार ही रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या रहा है कि फ्रेजेस जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसका सेंस तो होता है बट कंप्लीट सेंस ये नहीं बनाता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, जो वर्ड्स होते हैं फ्रेजेस में वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। और फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फ्रेजेस प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वट एवर द सेंटेंस इज स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में सेंटेंस में बोला जा रहा होता है, बात की जा रही होती है, उसकी मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कौन करता है, फ्रेजेस। इट कैन बी यूज़ किस लिए यूज़ किए जाते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये पार्ट होता है सेंटेंस का, ये स्टैंड नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब अकेला नहीं इसको हम यूज़ कर सकते, क्योंकि जब पूरा सेंस ही नहीं देगा तो इसको अकेला रखेंगे क्यों। अभी इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। जैसे मैं लिखती हूँ द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू फाइंड द buried treasure। तो इस सेंटेंस में क्या कहा गया है, द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू फाइंड द ब्यूरीड ट्रेजर, कि स्टूडेंट्स को जो, इसका मतलब क्या होता है ब्यूरीड का, जो दफन क्या हुआ खजाना है उसे खोजने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें कि फ्रेजेस क्या है, इसमें है फ्रेज द ब्यूरीड ट्रेजर। अगर मैं इसमें से इतना लिख देती हूँ द ब्यूरीड ट्रेजर, तो इसका मतलब क्या है, दफन हुआ खजाना। तो इसका क्या है, कंप्लीट सेंस नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या है फ्रेज। ऐसे ही और देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए इन द ईस्ट, इस बात का कोई कंप्लीट सेंस है, नहीं है, ये सेकंड एग्जांपल है ना, इससे प्रीवियस ये फर्स्ट था। तो इन द ईस्ट, इसका भी क्या है, इन द ईस्ट, की ईस्ट में है, कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, बस इतना पता चल रहा है कि ईस्ट में है, क्या है क्यों है ये हमें मोर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। ये क्या है, फ्रेज। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, राइटिंग स्टोरीज। इसका मतलब क्या है, राइटिंग स्टोरीज, कहानियाँ लिखना। तो इसका मतलब सिर्फ आधा ही पता चल रहा है, कहानियाँ लिखना, कौन लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, कौन सी कहानी, इसमें कुछ भी हमें मोर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, दिया गया है, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, ओनली लास्ट इवनिंग, ये क्या कह रहा है, ओनली लास्ट इवनिंग, केवल कल शाम, मतलब जो बीत गया, लास्ट कहा गया इसलिए पास्ट की बात हो रही है।
तो इसमें भी हमें कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रखा, तो ये भी क्या है, फ्रेसेस हैं। फ्रेसेस में क्या होता है, सेंस तो होता है बट पूरी बात का हमें पता नहीं चल पाता। जैसे हमने सिर्फ एग्जांपल क्या लिया था, द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू फाइंड द बरीड ट्रेजर। दफन क्या हुआ, ट्रेजर। इसमें क्या था, ये है फ्रेज। अगर हम खाली ये लिखते हैं तो हमें पूरी बात का पता नहीं चलता। तो ये सेंटेंस का क्या है, सिर्फ एक पार्ट होता है, इसको अकेले स्टैंड नहीं कर सकते। तो फ्रेजेस क्या था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे, कम सेंस होता है बट कंप्लीट सेंस नहीं होता। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन देता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की गई है, बट ये खाली यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, स्टैंड, कैन नॉट, स्टैंड इट्स ओन, कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट वीडियो में। इसी का आगे का टॉपिक तो मिलता है। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।